एक्टर वाला तो एक्टर का नहीं भाई, एक्टर का कोई लुक नहीं होता, एक्टर कोई भी हो सकता है जी। मतलब आप जैसे बोला ना रोमांटिक, कूल ड्यूड लगता हूँ लेकिन इंटेंस रोल कर रहा हूँ। लेकिन मैं पर्दे पे जो काम कर रहा हूँ वो कर रहा है जो मेरा दिल को जी। डायरियां और फाइलें बहुत ज्यादा खुल रही हैं। हाँ। तो डायरी हम स्कूल में खोला करते थे हाँ। कि होमवर्क क्या मिला है क्या मिला है, जी। लेकिन आजकल फिल्म मेकर जो हैं जी। वो बहुत सारी डायरियां खोल रहे हैं। केरला की डायरी, कश्मीर की फाइल्स, ठीक है, बस्तर की डायरी। तो एक डायरी अब आप लोग खोलने जा रहे हैं। ट्रेलर देखा मैंने, जी। बहुत ही मतलब हिला देने वाला ट्रेलर। बट फिल्म पे बड़े सारे सवाल भी हैं। कहानी क्या है, जी। क्या एजेंडा है, क्या प्रोपेगेंडा है, किसके फेवर में है, किसके खिलाफ है। तो सबसे पहले तो मतलब डायरी आप जो वेस्ट बंगाल की खोलने वाले हैं उसमें है क्या? सर एक्चुअली फाइल किसी ने खोली हो, केस किसी ने खोला हो, अलग बात है, लेकिन डायरी सबसे पहले मैंने ही खोली, हम लोगों ने खोली, मतलब मेरी टीम ने खोली है। और जहाँ तक बात आप प्रोपेगेंडा या उसकी आपने की कि मतलब ये प्रोपेगेंडा वाली फिल्में ऐसा कुछ, तो मुझे लगता है इसको प्रोपेगेंडा नहीं, इसको सच्चाई वाली फिल्में कहना चाहिए। हर फिल्म मेकर कहता है कि हाँ, मैं जो दिखा रहा हूँ वही सच तो है। उसको लोगों को मान भी लेना चाहिए। जो लोग ये बोलते हैं कि प्रोपोगंडा है, उनको ये बोलना चाहिए कि सच्चाई वाली फिल्में हैं जो उनके गले नहीं उतर रही। तो अपना फ्रस्ट्रेशन किसी तरह निकालने के लिए वो प्रोपोगंडा बोलेंगे। आप सस्ती पब्लिसिटी लेने के लिए आप बात कर रहे हो, आपको एक समय का पूरा मीडिया चाहिए इसके लिए बात कर रहे हो। लेकिन वहाँ पर वो लोग भूल जाते हैं कि जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो हमारी देश की बीमारी है, जिसको हमें डायग्नोस करने की जरूरत है, जिसका इलाज करने की जरूरत है, उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसी फाइलें, ऐसे डायरी और ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में, अगर इसको प्रोपेगेंडा कहना चाहेंगे तो इसे लगातार बननी चाहिए, ताकि आम जनता, जो आम आदमी का जो दर्द है वो लोगों के सामने आ सके, जिसे हमें डायग्नोस करके हम इसको कुछ ना कुछ उसका हल निकाल पाए, या जनता उसको, पब्लिक हमारी समझ तो पाए कि आखिर हमारे देश में प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो अगर प्रोपेगेंडा फिल्मों की बात करेंगे आप, तो उसमें सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए। उसका रीजन आपको बताता हूँ। क्योंकि सबसे पहले कश्मीर फाइल से भी पहले मैंने काशी टू कश्मीर बनाई, जो कश्मीरी पंडितों पर डिपेंड थी। उस फिल्म को वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने मिलकर के प्रोड्यूसर को खरीद के पैसे देके उसको डब्बे में डाल दिया हो, अलग बात है, क्योंकि डर गए थे। वो फिल्म बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल में गई और उसने विन किया वहां पर, कांस में दिखाई गई फिल्म, लेकिन उसको पर्दे तक लाने नहीं दिया गया। बहुत बड़ी साजिश थी। उसके बाद मैंने राम जन्मभूमि फिल्म बनाई, राम मुद्दे पर, जो आज हमारा जो राम मंदिर बनके खड़ा हुआ है, इसके पीछे कितना स्ट्रगल हुआ है, क्या हुआ है। और वो फिल्म इस आंदोलन, मतलब मंदिर बनने से पहले रिलीज हुई थी 2019 में। तो दूसरी प्रोपेगेंडा फिल्म मेरी वही हुई। तीसरी फिल्म हमारी आ रही है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। अब इस बीच में लोगों को लगता है कि वो कुछ सरकार को खुश करने के लिए या पब्लिक को खुश करने के लिए, या जिस तरह से देश में राष्ट्रवाद का माहौल बना उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन हमने तो भुनाया कुछ नहीं, हमने तो सिर्फ त्याग किया है। हमने सिर्फ अभी तक खोया है, सिर्फ हमने काशी टू कश्मीर में सब कुछ खोया, राम जन्मभूमि में खोया, और यहाँ पर भी मैं 1 साल से द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए फाइट कर रहा हूँ बंगाल सरकार से और लोगों से। लोगों की प्रॉब्लम से मैं अभी भी जूझ रहा हूँ। मेरी फैमिली, मेरे फिल्म के लोग, जो भी जुड़े हुए लोग जूझ रहे हैं। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि सिनेमा नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक जन जागरण है, लोगों को जगाने का तरीका है, जो हम इस फिल्म के माध्यम से आपके बीच लेकर आ रहे हैं। ये जो जी आप यंग एक्टर हैं, जी। जाहिर है स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी होगी, कहानी इनकी, ठीक है, पैसा प्रोड्यूसर का, बट एज ए यंग एक्टर आपने इस तरह की फिल्म क्यों चूज की? मतलब यू कुड हैव चूजन सम रोमांटिक फिल्म, सम एक्शन फिल्म, बट कहीं ना कहीं आपने जब चूज की होगी तो आपको पता होगा कि ये बवाल वाली फिल्म है भाई, इस पे एफआईआर भी होगी, इस पे फतवा भी आएगा, और इसमें जो है कहीं ना कहीं खतरा भी होगा। देन व्हाई यू चोज दिस? देखिए, पहली बात तो जो कहानी मेरी सनोज सर से चालू हुई थी, मैं पहले वहाँ से आपको बताना चाहूँगा। सनोज जी मेरे को 4 या 5 साल पहले मिले थे, और मेरे गुरुजी हैं यामीन खान, जो मार्शल आर्ट्स के मेरे ट्रेनर हैं, मैं ब्लैक बेल्ट टू टाइकोंडो में, उन्होंने मेरे को मिलवाया था। और जैसे मेरी जो जर्नी शुरू हुई, मैं बेसिकली आई एम अ थिएटर एक्टर। मैं बाय क्वालिफिकेशन आर्किटेक्ट हूँ। मैं दिल्ली में 5 साल थिएटर किया है अपने आर्किटेक्चर के साथ। तो हमेशा से जो मेरे सब्जेक्ट्स मेरे को पसंद आते थे, वो हमेशा एक्टिंग बेस्ड आते थे। भले ही मेरी लुक ऐसी है, मैं गाने करता रहता हूँ, ये करता रहता हूँ, लेकिन जो मेरे सब्जेक्ट्स फिल्म या वेब सीरीज होते हैं हमेशा एक्टिंग बेस्ड होते हैं। सबसे पहला तो ये मेरा होता है।
नहीं, आपका लुक भी एक्टर वाला है। वो है एक्टर वाला, तो एक्टर का नहीं भाई, एक्टर का कोई लुक नहीं होता, एक्टर कोई भी हो सकता है जी। मतलब और आपका जैसे कहना बोला है ना कि दिखने में रोमांटिक, कूल ड्यूड लगता हूँ, हाँ, लेकिन इंटेंस रोल करता हाँ, हूँ। लेकिन मैं पर्दे पे जो काम कर रहा हूँ वो कर रहा है जो मेरा दिल बोलता है, जो जिसको बोलते हैं रियल आर्ट, और बहुत जो मुश्किल होता है। और तो सर से पहले भी एक दो बार कुछ सब्जेक्ट से बात हुई, कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया। फिर ये वाली जो फिल्म आई तो अपने जैसे बोला कंट्रोवर्शियल होगी, तो आजकल अगर कंट्रोवर्सी ना हो तो फिर बात ही क्या है उस फिल्म में। क्यों सर, सच बात है ना? ऐसा नहीं, मतलब कंट्रोवर्सी भी चाहिए, और हाँ ऊपर से जो एक ये फिल्म है, ऐसा नहीं है कि फिल्म बस लिख दी और हो गई, कहीं ना कहीं इसमें रियलिटी है, समाज का एक आईना है ये फिल्म। तभी ये कहीं ना कहीं से उजागर हुई, ये सर के थॉट आया और हमें भी है। और एज एन एक्टर हम एक चैलेंज लेके काम करते हैं। हम जरूरी नहीं है कि वो फिल्म अगर रिलीजन पे है तो हमें किसी से प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें किसी से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन कुछ लोग समाज में होते हैं जिनसे होते, अब वो ये नहीं है कि वो मुस्लिम है या ये हिंदू है या वो सिख है या क्रिश्चियन है, कुछ भी प्रॉब्लम कहीं पर भी हो सकती है। तो हमें लगा कि लोगों तक पहुंचना चाहिए, और फिल्म बहुत अच्छी लिखी गई है और चैलेंजिंग थी, इसलिए मैंने ये फिल्म ली है। सर आपके ऊपर एफआईआर भी हुई है। हाँ जी। तो इस तरह की जो फिल्म बनती है, अगर उसमें सॉलिड रिसर्च ना हो, सॉलिड अरे, तथ्य ना हो, बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं आप ट्रबल में फंस जाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ऐसी बात कह रहे हैं हाँ, जरूर। जो बहुत विवादित भी है और बहुत सेंसिटिव भी है। तो इसकी जो रिसर्च रही, जो आपका कहना है सत्य घटनाओं पर आधारित, वो कब की आपने, कैसे की, कितना टाइम लगा? देखिए मैं दोनों चीजें आपकी बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो आपने जो कहा कि रिसर्च का बात, तो बॉलीवुड में जो लोग रिसर्च करते हैं, मैं उनके बारे में आप, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज किया है और करते रहते हैं लगातार, आपने कभी सुना है कि कोई इलीगल तरीके से किसी विदेशी मुल्क में चला गया हो, वहां रिसर्च करके उसी तरीके से उसी नाव में बैठ कर आया हो, उसी जंगल में रहा हो, वही मछलियां सड़ी हुई खा करके आया हो, जिस तरह उसने अपनी फिल्म में दिखाया है? आपने अगर कभी सुना हो तो आप मुझे बताइए। आपने किया अगर ही? नहीं सुना हो तो आप इस फिल्म में देखिएगा, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो मैंने हमारे रिसर्च के दौरान जो सारी चीजें हुई हैं। वो मैं ज्यादा अगर बोलूंगा तो मैं फिर और दूसरे किसी केस में फंस जाऊंगा, बिकॉज ऑफ वो चीजें इलीगल थी जो मैंने की, लेकिन वो रिसर्च था मेरा, मैंने उसको पूरा किया। और बॉलीवुड का कोई भी ऐसा डायरेक्टर मुझे आप बता दीजिए जिसने इस लेवल पर जाकर काम किया हो। मतलब ये आप मान रहे हैं कि अगर इलीगल काम विदेशी आपने मुल्क किया? में किसी ने इलीगल तरीके से घुसने की हिम्मत की हो, तो एक डायरेक्टर का नाम बताइए आप मुझे। तो अगर आप रिसर्च की बात करते हैं तो हम उस लेवल पर जा रहे हैं, हमने उस लेवल पर जाकर रिसर्च किया है जिसको सेंसर बोर्ड ने भी डिनाई नहीं किया है। सेंसर बोर्ड ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ आप जो बोले वो सच है। अगर हम वहां पर गलत होते तो सरकार हमको आज अंदर, वैसे तो जेल में डालने पे तुली हुई है, लेकिन हमें अच्छी संस्था जो हमारे सेंसर बोर्ड ने, वहां के जो मेंबर थे, उन्होंने हमें वहां से ऑथराइज किया कि हाँ आप जो बोले वो सच है। ऐसा ही होता है और पूरी दुनिया भी देख रही है कैसे ही हो रहा है। लेकिन उसकी जो बारीकी थी, उसका जो दर्द था, जो लोगों का विस्थापन है, जो लोगों का पलायन है, जो लोगों का भागना है, जो आना है जाना है, और जो माइनॉरिटीज है विदेशी मुल्कों में, सबसे बड़ी बात CA-NRC के वहां पर आ जाती है। जो वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू सिख समुदाय जो लोग रहते हैं, पारसी के 2-4 लोग भी बचे हुए लोग जो रहते हैं, उनके साथ क्या हालात है वहां पर, आज पूरी दुनिया में कोई नहीं जानना चाहता, कोई पूछना नहीं चाहता। उनके बारे में बोल दो, बोले ये प्रोपोगंडा कर रहा है, ये प्रोपोगंडा कर रहा है, उनके बारे में बोल दो। अरे तेरे अंदर हिम्मत नहीं है सच बोलने की, प्रोपोगंडा मैं कर रहा हूं तो मैं जिंदगी भर ऐसी प्रोपोगंडा फिल्में बनाऊंगा मरते दम तक, क्योंकि मैं उन लोगों की आवाज उठा रहा हूं जिनको मैंने बड़े करीब से देखा है, महसूस किया है, उनको दर्द के महसूस किया है, जिनके घरों के 6-6 लोगों को एक साथ जिंदा जला दिया गया हो और उनकी हड्डियां पड़ी हुई ऐसे मैदान में 1-1 महीने तक। ये बॉलीवुड के लोग जो प्रोपोगंडा और ऐसी जो गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, ये पिज्जा खा के और AC के अंदर बैठ के कंप्यूटर पे फिल्म बनाने वाले लोग हैं। मैं वैसा नहीं हूं, मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूं, अपने समाज के लिए काम कर रहा हूं, और मैंने उस ग्राउंड लेवल पर जाकर काम किया है और उस तरीके से फिल्म को शूट किया है। उस खतरे को मैंने एक्सेप्ट किया है। जो जंगल में हमारे 700 लोगों की यूनिट थी, कोई शेर उठा ले जाए, किसी को बिच्छू काट ले, सांप काट ले, वो सारा दर्द उन चीजों को मैनेज करते हुए बगैर किसी मानवीय सुविधाओं के, जहां पर शौचालय भी नहीं है, जहाँ पर पीने के पानी के लिए भी 2 घंटे लगते थे आने में, ऐसी जगह में जाकर मैंने फिल्म को शूट किया है। तो ये कोई आप जो बोलते हैं कि रिसर्च किया है कि नहीं किया है, ये सब मैंने पूछा कैसे किया, परे सी बात, ये वहां से बड़ी ऊपर की चीज है। तो मैं एक्सप्लोसिव बातें करी कि मैंने गैर कानूनी काम भी किया, तो मैं भाई ये फिल्म वाले जो हैं खुराफाती होते हैं और करते हैं ऐसी चीजें, मैंने गैर कानूनी काम आप मत कीजिए, कहीं आप इनकी बात सुन के जो है रिसर्च करने निकल पड़े अपनी अगली फिल्म के लिए। तो ये बताना भी जरूरी है। अच्छा,
इस जी। फिल्म को शूट करते हो, मैंने ट्रेलर देखा, जी। बड़े सारे ऐसे सीन थे जो देखे नहीं गए, जी। मतलब लोग खून से लथपथ जी, हैं जी। या किसी को गोली मार दी, हाँ। कुछ हो गया, तो आपको कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा वाकया जब फिल्म शूट कर रहे थे कि आपने भी आंखें बंद कर ली हो कि यार मतलब सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा सर ने बहुत रिसर्च करी है। मैं 1 साल से पहले से सर से सुन रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट है, इस पे काम कर रहे हैं, तो बहुत डिटेल रिसर्च करी है। और जो आप बोल रहे हैं कि लोगों का, जो सर ने भी बोला, सच में उनको बहुत ज़्यादा लोगों को जो सफरिंग वो कर रहे हैं, जब मुझे पता चला, ऑब्वियसली इतनी स्टडी करी है, वो सब रियलिटी है, और जब सर ने मुझे स्क्रिप्ट बताई तो मुझे भी कहीं ना कुछ फील हुआ। और जब शूट किया तो वो शूट करते हुए तो लगा ही बुरा और फील भी हुआ। लेकिन आप अगर ये सोचें कि वो तो हम तो एक्ट कर रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ सच में हो रहा है वो, तो आपको कैसा लगेगा? तो वो सोच के हमें करते कम बुरा लगा, क्योंकि जो रियलिटी हो रही है उनके साथ क्या होता होगा। तो यही लोगों तक पहुंचाना है, यही हमारा एजेंडा है, सर का भी है। रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपकी फैमिली में एक्टर्स भी हैं, कृष्णा अभिषेक हैं, गोविंदा है, तो सलाह लेते हैं कि ये वाली फिल्म मैं कर रहा हूँ या ऐसे कर रहा हूँ? देखिए एक ऐसा दूसरे से डिस्कशन होता है? उसको, हाँ, हर चीज। देखिए शुरुआत ऐसे हुई कि मेरी जो मैं बेसिकली भी हम सब हिमाचल से हैं, और मैं दिल्ली में रहता था फैमिली के साथ, और कृष्णा तो बॉम्बे में ही रहते हैं। कृष्णा मेरे मामू हैं, यस। और लेकिन हम बचपन से साथ ही रहे हैं हमेशा। और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस पूरी मिलती है हमेशा। मैं बॉम्बे आया तो शुरुआत कहाँ से हुई, मैं हमेशा सेट पे रहता था। जब छोटा सा गोविंदा जी के साथ सेट पे, तब तो मैं छोटा था, उतना पता नहीं होता था, लेकिन बड़े हुए फिर कृष्णा के शूट पे, हर शूट पे। आज भी मैं जाता हूँ, शायद से यहाँ से निकलने के बाद मेरा प्लान है फिल्म सिटी जाऊंगा। अच्छा। कमल के शूट पे कल भी थे हम लोग जाते। एक्चुअली मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मिली है, उसको देखना कि कैसे काम करना, लोगों से डील करना, एक्ट करना। और शुरुआत से लेके जब मैं अपना पढ़ाई पूरी कर रहा था, क्योंकि मेरे फैमिली या तो आधे आर्किटेक्ट्स हैं या एक्टिंग फील्ड से हैं, तो मेरे फादर ने बोला आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करो। और फिर मेरे को कृष्णा ने बोला तो थिएटर कर, तो मैंने वही आपको बोला, 5 साल मैंने थिएटर करा अपना, और ये चीजें करी। तो ये उसकी गाइडेंस थी, वो करा। साथ में मैंने अपना मार्शल आर्ट्स की क्लास करी, मैं प्रोफेशनल डांसर हूँ, और ये सब किया। और फिर जब मैं मुंबई आया और मैंने ऑडिशंस दिए काफी सारे, मैं शायद बॉम्बे में हर किसी से मिला हूँ, पर सही लोग मिलना में टाइम लगता है, और कहाँ पे आपके लिए सही जगह सही टाइमिंग बहुत मैटर करता है। तो फिर उसने मेरे को बोला तुमने थिएटर किया है, अब वहां पे मैंने कैरेक्टराइजेशन सीखा, इसीलिए मेरे को ज्यादा लगा हुआ है। आज भी मैं अगर लेता हूँ तो मैं कभी ये नहीं बोलता कि आज मेरे को ऑन स्पॉट स्क्रिप्ट दे दो और मैं कर दूंगा। मेरे को 1 महीने पहले चाहिए होती है, तो थिएटर में हमें मिलती थी 6 महीने पहले, हम तैयारी करते थे उसकी, और वैसे परफॉर्म करते थे, रोल में जाते। शायद आप मेरे को मेथड एक्टर बोल सकते हैं। तो वो करने के बाद जब मैं आया, लेकिन टेक्निकल नॉलेज के लिए मुझे कैमरा एक्टिंग सीखनी थी, क्योंकि कैमरा एक्टिंग अलग होती है। तो वो भी उसने मुझे गाइड किया, और मैंने 1 साल किशोर नमित कपूर के यहाँ पे, कृष्णा मुझे खुद लेकर गया, बोला कैमरा एक्टिंग कर। और वो सब, ये गाइडेंस ही मिल जाए तो बहुत है आपको। उसके बाद अच्छे लोग मिले, कॉन्टैक्ट बने, ऑडिशन दिए, सर मिले, मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया सर की मूवी के लिए, ऐसा नहीं है तो पूरा मैंने किसी को बख्शा नहीं थी। हाँ, नहीं, मैंने बिल्कुल, स्क्रीन मतलब टेस्ट दिया है। तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसे ही काम नहीं मिलता कि आपने बोला कि कॉन्टैक्ट है या फैमिली है, ठीक है। लेकिन अगर मेरी फैमिली थी तो मुझे पता था कि मुझे ग्रूम करना जरूरी है, इसलिए मैंने 5 साल ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। मैं ऐसे नहीं आ गया कि काम, क्योंकि एक बार काम मिल जाएगा, लेकिन अगर लोगों ने पसंद नहीं किया तो दोबारा नहीं मिलता ही यहाँ पे। बिल्कुल। इसीलिए मैंने प्रॉपर ट्रेन करके आया, तो ये सारी गाइडेंस मुझसे मिली है, और आज भी हर चीज मिलती है गाइडेंस की। दिल्ली में कहाँ रहते थे आप? मैं वसंत कुंज में। वसंत कुंज में रहते थे? हर चौथे दिन वसंत कुंज ही जाता हूँ। आप भी? नहीं, मैं रहता नहीं हूँ, वहाँ फ्रेंड्स हैं, तो कुछ मेरा है। कॉलेज भी वही था, सब कुछ आसपास था मेरा। मॉल्स हैं वहाँ पे? हाँ, मॉल्स जो एम्बियंस हाँ, मॉल और वो एम्बियंस सब कुछ मॉल, है ये वहाँ। बस। हाँ। तो वहीं पे वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं अपने कॉलेज में आर्किटेक्चर में भी ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज था मेरा, उसमें 3rd आया हूँ मैं। तो मैं एक्चुअली मैं क्रिएटिव हूँ, वो भी क्रिएटिविटी, आर्किटेक्चर, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, और ये भी क्रिएटिविटी है, एक कैरेक्टर को डिजाइन करना। हाँ हाँ, सर मैं तो फिल्म देखने के बाद इनकी एक्टिंग को रिव्यू करूंगा एज अ डायरेक्टर। आप अगर इनकी एक्टिंग को रिव्यू येजुल के करना बारे में चाहें। मैं अगर कहना चाहूंगा तो येजुल को सबसे पहले मैंने तब सीरियस लिया जब इन्होंने कोई कश्मीरी फिल्म कर रहे थे, और हैंडीकैप कोई क्रिकेटर था, तो वो अपनी दाढ़ी बनाता था ब्लेड पैर में फंसा के। तो इन्होंने बताया कि भैया मैं देखो ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ब्लेड में फंसाकर दाढ़ी बनाने के लिए। तो मुझे लगा अगर ये बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, इसका मतलब ये इसको है डेप्थ में जा सकता है।
तो ये जब फिल्म मैंने शुरू की तो मैंने सबसे पहले नाम सजेस्ट किया यजुल मारवाड़ का कि मेरे ख्याल से मैं उसके साथ अच्छा काम कर पाऊंगा। एक तो फैमिलियर है मेरे लिए, बहुत अच्छा भाई भी है मेरा, और हर तरह के सब लोग कंफर्टेबल डिस्कस कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन है हमारे बीच में, कैरेक्टर भी डिस्कस कर सकते हैं, ये मुझसे पूछ सकता है, मैं इसको सजेस्ट कर सकता हूँ, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं था हमारे बीच में। और मुझे क्या बड़े हेल्दी वे में फिल्म बनानी थी, इसलिए मैंने सबसे पहला जो सिलेक्शन था मेरा हीरो का, मैंने वो यजुल मारवाड़ की की। इस तरह की जो फिल्में बनती हैं, जी। स्टार्स मैटर करते हैं या परफॉर्मर्स मैटर? इसमें As a director, मैं आपसे- इसमें दो चीजें सर मैटर करती है, पहला तो सब्जेक्ट और दूसरा नहीं, performance। सब्जेक्ट तो है ही, जब आप दूसरा subject performance, research हाँ। आप ले परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा फिर मैटर करता है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो वो फिल्म फिर आपकी उस कैटेगरी में चली जाएगी जिसमें लोग अनमेच्योर लोग फिल्म बनाते हैं, जैसे गांव खेड़े से आके और गंदा सा पोस्टर बना लिया, दो चार झंडे लगा दिए लाल हरे नीले, ताकि लोग देखें समझे अच्छा इसमें हिंदू मुसलमान है क्या, इस तरह का। तो मैं उस कैटेगरी से, ये बहुत ऊंची चीज है, अलग की चीज है, इसमें किसी को टारगेट नहीं किया गया है, हमारे लिए सब इंसान है, हम इंसान के खिलाफ जो हम उनके हैं, खाली जो इंसानियत के खिलाफ है, जो सामूहिक बलात्कार जो लोग करते हैं, अगर उसको लोग इंसानियत मानते हैं और वो इसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं किसी धर्म और किसी जाति समुदाय के खिलाफ हूं नहीं, क्योंकि मैं सब मुझसे ज्यादा रेस्पेक्ट तो कोई करता ही नहीं होगा। और जहां तक रही रोहिंग्या की और बाहर विदेशी मुल्कों की बात, तो मुझे लगता है कि अगर हमारे देश का जो मुसलमान है उसका हक जो है ना वो लोग आकर मार रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला हक तो यहाँ के मुसलमानों का है ना, तो इन्हों को भी विरोध करना चाहिए। अगर ये लोग विरोध नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये लोग भी उनको संरक्षण दे रहे हैं, और इनकी भी मानसिकता वैसी है। मैं ऐसे लोगों का विरोधी, मैं ऐसे लोगों के विरोधी हूँ जो अतीक अहमद के जैसे आतंकवादी जो दुर्दांत हत्यारा था, उनकी भीड़ में जो हजारों की भीड़ उमड़ती है उनके जनाजे में और जिंदाबाद के नारे लगाती है, मैं उनका विरोधी हूँ। मेरा मेरा नजरिया वो है, मैं अच्छी मानवता के लिए काम करना चाहता हूँ कि देश समाज फिल्मों के माध्यम से थोड़ा बहुत जिसको दिमाग आता हो, समझ आती हो, तो थोड़ा सा चेंजेस हो, अच्छी हेल्दी वे में बातें हो, कट्टरपंथी का जो कट्टरपंथ है वो खत्म। मेरा सिर्फ यही मकसद है फिल्म बनाने का। मुझे जो लगता है कि फिल्म करियर में एक बड़ा चेंज लेके आई, क्योंकि इस तरह की फिल्में अगर चल जाती हैं तो फिर एक मूवमेंट बन जाती है, अगर लोग उससे रिलेट करते हैं तो। अगर लोगों को लगता है कि हाँ आपने जो कहा है वो सच है, तो लगता है कि डिफाइनिंग सर डेफिनेटली लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है और सच्चाई को आप नहीं दबा सकते। और मैंने जैसे आपने मुझे पूछा कि आप इस तरीके की फिल्में कर रहे हैं, तो हालांकि मैं अभी इस मूवी की प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अभी मैं पिछले 3 साल से एक्ट कर रहा हूँ, अपना ये मतलब करियर स्टार्ट किया है मैंने। तो मैं 3 फिल्म्स कर चुका हूँ। अगली फिल्म मेरी अक्टूबर में रिलीज है, वो भी सारा न्यूज़ आउट है उसकी, मल्ला, उसमें मैं एक मछुआरा बना हुआ हूँ। और मेरी कोई एक शटडाउन, मेरी वेब सीरीज भी आ चुकी है। मैंने बस ये बोला कि गाने जरूर मैं करता रहता हीरो वाले, बट ये फिल्म मेरे को इसलिए अट्रैक्ट करी है क्योंकि ये रियलिटी से जुड़ी हुई है और रियलिटी से लोग रिलेट कर पाते हैं। अगर आप इस फिल्म में भी मेरा लुक देखोगे तो ऐसा नहीं है, मैंने कभी सर को बोला सर मेरे को ऐसा लुक दो वैसा लुक दो, मैंने कहा आप और अच्छा रियलिस्टिक रखो उसको। मैं कभी भी, मेरा फोकस हमेशा एक्टिंग पे होता था, ये नहीं कि क्या पहन रहा हूँ या क्या मेरा लुक है, क्या मेकअप है, कुछ भी नहीं। तो आप बोल रहे हो कि ये मेरे करियर को बेनिफिट करेगा, तो डेफिनेटली करेगा, क्योंकि एक्टर का काम एक्टिंग होता है और ये प्योर एक्टिंग है। इसमें कोई आपको वो नहीं दिख रहा, मिलावट नहीं दिख रही कोई ऐसा। हालांकि शूट बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ये होता है ना विजुअली लोग देखने जा रहे हैं कि डांस हो रहा है, सेट्स लग रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, ये सब इसमें रियलिस्टिक है। तो इसमें प्योर एक्टिंग है, प्योर थिएटर ओनली, और यही मेरे को पसंद है। तो इसीलिए मेरे करियर को 100% बूस्ट मिलेगा, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि लोगों को एक्टिंग देखनी। और अगर जैसे मुझसे आपने पूछा नहीं, पर मैं बता देता हूँ कि मैं किन लोगों को फॉलो करता हूँ, मेरी फैमिली में है। और मुझे लगता है जो अगर कृष्णा और ये है, ये सब बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मेरा जोन अलग है। मेरे लिए मेरे मेंटर्स हैं, जैसे इरफान सर थे। ये बोलने वाला था अभी कि ये बार-बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि लुक मेरा भले रणबीर कपूर जैसा हो, लेकिन मैं हूँ इरफान। नहीं, अच्छा, रणबीर इज आल्सो वेरी गुड एक्टर एंड गुड लुकिंग, मे बी आई कैन, या मैं उनको भी फॉलो करता हूँ कि मैं दोनों काम कर रहा हूँ ना। मुझे देखो क्या हर तरीके का काम कर रहा हूँ मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा, क्योंकि मैं पूरा अपने को प्रिपेयर करके लाया हूँ कि अब मेरे को कोई भी बोलता है ना ये है, आई एम ऑलवेज रेडी, बिकॉज आई एम ऑलरेडी ट्रेन्ड। और अपने मैं अभी इरफान सर नहीं रहे, बट उनकी काम आज भी यादगार है। और मैं मनोज बाजपेयी जी को बहुत फॉलो करता हूँ, उनका काम बहुत पसंद करता हूँ। और मैं
चाहता हूँ कि उनके रास्ते पे चलूं, कि लोग मैं मतलब मेरे लिए एक होता है ना कि कोई बोलता है कि क्या आपको किक मिलता है कि आप लोग आपको पहचान रहे हैं, आपसे फोटो खिंचा रहे हैं आपको। मेरे को होगा कि लोग बोले कि यार ये एक्टिंग क्या सही एक्टिंग करता है, कैसे करता है। जिस दिन लोगों ने वो बोला उस दिन मैं मानूंगा कि जो मैं अचीव करने आया हूँ मुंबई वो मैंने कर लिया, कि ये एक्टर है।